ऐसे ही अपना बेटा भी अगर धर्मात्मा है तो वो भी अपने पिताजी के लिए, अपने माताजी के लिए सब कुछ कर्म तो करेगा, उसका कर्म लगेगा भी जरूर। लेकिन जो हाथ से जो कर लिया वो तो काम ही अलग, बात ही अलग है उसकी। कर लिया सो काम, भज लिया सो नाम। एक अपने हाथ से कुछ भी काम करो उसकी तो बात ही अलग है। तो इसलिए जो भी अपने को जो भी हो जाए इतना भजन अपने हाथों से भी कर लेना। बेटे का क्या फर्ज है, बेटा कौन सा कार्य करेगा तो बेटे का कार्य अपने को शांति मिलेगी। तो बेटे के ऊपर भी 3 ऋण रहते हैं। जो बेटा लेता है उनके ऊपर 3 ऋण रहते हैं। अपने को जन्म जब लेते हैं तो अपने को 2 ऋण रहते हैं। तीसरा ऋण एक मात्र पितृ का रहता है। पहला ऋण देव ऋण, देवता जिसने अपने को मनुष्य को रचा है। अरे देव ऋण, ऋषि ऋण जिसकी अभी कथा आएगी, मानव शत्रुपा की, जिनकी अपन फिर संतानें हुई, वो ऋषि ऋण। फिर रहता है पितृ ऋण, जिन माता पिता ने अपने को पढ़ाया लिखाया, अपना पालन पोषण किया, अपने लिए सारी व्यवस्था करके गए और फिर वो चले जाए तो फिर अपने को उनका पितृ ऋण, उनका तर्पण कर देते हैं, उनका पूजन यदि कर देते हैं तो पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने को कभी भी किसी भी बात की अपने घर पर कमी नहीं होती। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि पितृ देवता क्या चाहते, पितृ देवता को कुछ भी नहीं चाहिए। पितृ देवता को सिर्फ चाहिए तो धूप और ध्यान, धूप ध्यान आदि दे देते हैं और श्राद्ध में हो जाए तो उनकी पुण्यतिथि पर उनका तर्पण कर दो। तर्पण और धूप ध्यान दे देते हैं तो पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और पितृ देवता का यदि अपने ऊपर आशीर्वाद यदि हो जाता है तो अपने को किसी भी बात की कोई कमी नहीं आती। अपन देखते हैं कि पितृ देवता यदि इधर उधर योनियों में यदि भटकते हैं तो अपने को बहुत परेशानी आती है। पितृ देवता की यदि गति नहीं होती है तो अपन कितना भी कमाओ, कितना भी कमाओ, लेकिन अपने घर में कभी बरकत नहीं आती, बरकत नहीं रहती, अपना कुल नहीं बढ़ता है, कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। इसके बाद मन हमेशा भटकता ही रहता है, गलत गलत सपने आते हैं। पितृ देवता सपने में आते हैं, सांप सपने में आता है, इधर उधर के लोग जो चले जाते हैं वो सपने में आते हैं। तो समझ लेना कि अपने पितृ देवता भटक रहे। और पितृ देवता के उद्धार के लिए एक ही चीज है कि पितृ देवता का अगर मोक्ष करना है कि तो यज्ञ कर लो या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण करवा लो। कभी यज्ञ में बैठने का मौका यदि मिल जाए तो कि तो यज्ञ में बैठ जाओ या फिर भागवत करवा दो पितृ के लिए, तो उनकी गति हो जाए। क्योंकि पितृ भागवत में रोज पितृदेव भागवत का पूजन होता है, पितरों का पूजन होता है, पितरों का तर्पण होता है और फिर रोज हवन भी होता है। हवन के बाद में पितृ देवताओं को 18,000 श्लोक संस्कृत में पाठन भी होता है।
जब ये सब हो जाता है और पितृ भागवत करवा के पूजन करवा के उनको कथा सुनवाकर फिर अपनी मोक्षदायिनी शिप्रा जी में जाकर पितृ देवता का एक बार तर्पण करवा लो। कथा समापन के बाद पूर्णाहुति के बाद में और वहां जाकर एक बार और तर्पण करवा के उनको विसर्जन कर दो। फिर अपने पितृ देवता का देखो कैसा आशीर्वाद हो जाता है। तो भाई बात अपन लेते हैं कि बेटे का क्या फर्ज है। आज देखो, आज इतना बेटा एक ऐसा कितना ज्ञानी बना कि आज उसकी खुद की माता ही अपने बेटे को गुरु बना। सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? सबसे पहले गुरु अगर होता है तो अपने माता और पिता ही प्रथम गुरु माने गए, और दूसरे गुरु होते हैं तो स्कूल के सर मास्टर, जिन्होंने अपने को अ से लगाकर तो ज्ञानी तक का अनार। और तीसरे गुरु होते हैं जो अपने को ज्ञान की अमृत पान करवाकर अंत समय में भव सागर से जो पार करवा दे वही अपने गुरु, जो अंत समय में सभी बातों का ज्ञान दे दे और उस ज्ञान को सुनकर अंत समय में अपने भव सागर से नैया जो पार करवा दे वो भी अपने बहुत बड़े गुरु होते। आज वही बात अपनी विश्राम से पहले गंगा सागर की थी। तो वही गंगा सागर में जाकर कपिल देव जी ने अपना आसन लगाया और आसन लगाकर अपनी भक्ति में फिर से लीन हो जाती है। लीन होने के बाद फिर आगे चलकर भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अनंत लीलाओं का रसपान करवाते हुए इधर मनुष्य शत्रुपा की भी कथा आती है कि मनुष्य शत्रुपा से भी संतानें हुई, उनसे फिर जिनकी संतानें अपन हुई जिससे फिर मनुष्य उत्पन्न हुए, और मनुष्य को होकर उनकी जो तीसरी कन्या हुई उसका नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। आज वही दक्ष प्रजापति के साथ विवाह, इनकी 16 जो कन्याएं हुई, कन्याएं उत्पन्न हुई। जो 13 कन्याएं थी वो 13 कन्याएं धर्म को, किनको दी? धर्म को। और धर्म की 13वीं नामक पत्नी यहाँ भगवान नारायण ने अवतार लिया। 13 धर्म को और एक अग्नि को और एक विष्णु को और एक शिव जी के साथ में विवाह। अग्निनारायण की पत्नी का अग्निनारायण का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम फिर स्वाहा हुआ। अग्निनारायण की पत्नी का एक नाम स्वाहावी। जो अपन यज्ञ करते हैं और उस समय आहुति लगवाते हैं तो उस समय बोलते हैं ना कि स्वाहा। तो स्वाहा भगवान यज्ञनारायण की पत्नी का नाम है। इस स्वाहा के भी 3 पुत्र हुए, पावक, पवन और सुचि, और इनके यहाँ पर भी 45 पुत्र हुए। इनके यहाँ पर भी 45 पितृ हुए और पितृसुर के यहाँ से स्वधा की देवी से 2 बेटी हुई।
जो पितृ देवता के जो गुरु है वो कौन है? स्वधा है। जब पितृ तर्पण करते हैं ना, उस समय जब जल छुड़वाते तो उसमें क्या बोलते हैं? तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये स्वधा कौन है? ये पितरों के गुरु है। जो अपन तर्पण करते हैं ये स्वधा बोलते हैं। तो ये गुरु जाकर अपने पितृ देवता को जल देते हैं, जल पहुंचाते हैं। इनका नाम स्वधा है। और इनकी भी दो बेटियां हुई, एक का नाम वयुना और दूसरी का नाम धारिणी। ये दोनों ब्रह्म विद्या को जानने वाली है। जो ब्रह्म विद्या को जानने वाली हुई। इधर देखो तो सती की यहाँ पर कोई संतान नहीं, क्योंकि वह युवा अवस्था में ही शरीर को त्याग देती है। जब इनकी 16 जो कन्याएं हुई वो इसी प्रकार सभी को अलग अलग ऋषियों के, महात्माओं के, गुरुओं के साथ में इनकी शादी करी। अब सती के यहाँ पर कोई संतान नहीं। क्यों नहीं हुई और क्यों शरीर को त्यागा? अब अपन सती चरित्र की तरफ चलते। एक बार क्या हुआ, सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ। किनके साथ में? भगवान